जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात तिरुपति बालाजी के प्रसाद की। दूसरी खबर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ी है। तीसरी खबर सीएम योगी और अखिलेश यादव की जुबानी जंग की और आखिर में बात सपा नेता जाहिद बेग की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात तिरुपति बालाजी से जुड़ी है, जहां सनातनियों की आस्था का केंद्र आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में लड्डुओं के प्रसाद को लेकर विवाद हो रहा है। इस प्रसाद में फिश ऑयल और जानवरों की चर्बी मिलने की बात सामने आने के बाद से हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने चर्बी मिलने की पुष्टि की है। इसके बाद से देश के साधु संतों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तब भी यहां से प्रसाद लाया गया था। जांच में सामने आने के बाद ये संतों में उबाल आ गया है। अयोध्या में इसी साल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों राम मंदिर के भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इस अवसर पर देश के प्रसिद्ध मंदिरों से विभिन्न सामग्रियां भेजी गई। इनमें तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट की ओर से मंदिर से लड्डू प्रसादम को भेजा गया था। प्रसाद विशेष विमान से अयोध्या लाया गया, जिसे भक्तों में वितरित किया गया था। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तिरुपति ट्रस्ट की ओर से 3 टन यानी कि 1 लाख लड्डू अयोध्या भेजे गए थे। इस प्रसाद को महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी और इंडिया थिंक काउंसिल के निदेश सौरभ पांडे ने अयोध्या एयरपोर्ट से ग्रहण किया। इस प्रसाद को राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले भक्तों में बांटा गया था। इस बात का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। इस बारे में जब श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से सवाल किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं ट्रस्ट के सदस्य अनिल कुमार मिश्र ने कहा है कि तिरुपति मंदिर से लड्डू आए थे या नहीं, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गोपाल राव ने तिरुपति से प्रसाद आने की पुष्टि की है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का दावा किया था। लैब रिपोर्ट में भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि जिस घी से ये लड्डू बनाए जाते थे उसमें जानवरों की चर्बी और मछली के तेल की मिलावट थी। टीडीपी ने इसके लिए पिछली YSRCP सरकार को जिम्मेदार बताया, जबकि जिम्मेदार अधिकारी इन आरोपों से साफ इनकार कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां इन दिनों देश भर में भारतीय जनता पार्टी सदस्यता अभियान चला रही है, जिसमें से ज्यादा सदस्य बनाने के लिए भाजपा कार्यकर्ता पूरे जोरों शोरों से लगे हुए हैं। पिछले 18 दिनों में बीजेपी ने 4 करोड़ नए सदस्य जोड़ लिए हैं, जिनमें से 25% अकेले उत्तर प्रदेश में जोड़े गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा ने 1 करोड़ नए सदस्य बनाने में कामयाबी हासिल की है। प्रदेश में हर दिन करीब 5,50,000 सदस्य पार्टी की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2 सितंबर से देश भर में बीजेपी की सदस्यता का अभियान शुरू किया था। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सदस्यता ली, जिसके बाद तमाम वरिष्ठ नेताओं ने बारी-बारी सदस्यता ली। उत्तर प्रदेश में उसके अगले दिन 3 सितंबर से यह अभियान शुरू हुआ। यूपी में सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सदस्य बनकर इस अभियान को आगे बढ़ाया। भूपेंद्र चौधरी ने अब सोशल मीडिया अकाउंट X पर इस अभियान को लेकर जानकारी दी है और दावा किया है कि यूपी में अब तक 1 करोड़ लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान 2024 के 18वें दिनों में उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नए सदस्य बनकर भाजपा की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अभी और बड़ी संख्या में लोग भाजपा परिवार का सदस्य बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। सदस्यता अभियान के इस ऐतिहासिक रिकॉर्ड के लिए पार्टी के सभी कर्मठशील पदाधिकारियों, देवलुत
कार्यकर्ताओं एवं भाजपा परिवार का हिस्सा बनने वाले सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपको बता दें कि बीजेपी ने सांसदों से लेकर विधायक, मेयर, पार्षद और तमाम पार्टी की इकाई के पदाधिकारियों को नए सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। बीजेपी इस अभियान को गंभीरता से चला रही है। प्रदेश मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम से हर जिले से रिपोर्ट ली जा रही है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस मुहिम को गति देने में जुटे हैं, रफ्तार देने में जुटे हैं। वहीं बीते दिनों इस अभियान को तेज करने के लिए विशेष तौर पर भी अभियान चलाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर चुनाव से पहले जुबानी जंग के सहारे सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव क्या समीकरण सेट कर रहे हैं। जुबानी जंग की शुरुआत बुलडोजर से हुई थी, जो मठ, माफिया और मठाधीश तक पहुंच गई है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बड़े नेताओं की ये लड़ाई तब शुरू हुई है जब यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अब सवाल है कि आखिर अखिलेश यादव योगी पर मुखर क्यों है, सीएम योगी पर निशाना क्यों साध रहे हैं। इसका पहला कारण है विधानसभा का प्रस्तावित उपचुनाव। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली। कहा जा रहा है कि लोकसभा में मिली हार से उभरने के लिए बीजेपी ने उपचुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन करने की रणनीति तैयार की है। योगी आदित्यनाथ के पास पूरे उपचुनाव की जिम्मेदारी है। 2 हॉट सीट मिल्कीपुर और कटेरी तो सीएम योगी खुद संभाले हुए हैं, वहां के खुद प्रभारी हैं। लोकसभा के बाद अगर विधानसभा के उपचुनाव में सपा को उम्मीद है कि मुकाबले की जीत नहीं मिलती है तो पार्टी के मिशन 2027 पर सवाल उठेगा। इसीलिए अखिलेश यादव के निशाने पर योगी आदित्यनाथ है। दूसरा कारण हिंदुत्व की छवि को एक समुदाय में समेटने की नीति। 2017 में योगी आदित्यनाथ को जब बीजेपी ने मुख्यमंत्री घोषित किया तब कहा गया कि बीजेपी हिंदुत्व की रणनीति को साधना चाहती है। 2019 और 22 में ये रणनीति सफल रही, लेकिन 2024 में बीजेपी को उम्मीदों के मुताबिक परिणाम नहीं मिले। बीजेपी अयोध्या की फैजाबाद सीट भी हार गई। इस चुनाव परिणाम में गदगद अखिलेश यादव अब योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व की छवि को तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव योगी को एक समुदाय के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि अखिलेश मठ, माफिया और ठाकुर पॉलिटिक्स के जरिए योगी पर निशाना साध रहे हैं। अब बात सीएम योगी कौन सा समीकरण सेट कर रही है। माफिया पर बोलकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली छवि को दुरुस्त कर रहे हैं। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से योगी के रडार पर माफिया है। मुख्यमंत्री योगी और अखिलेश यादव में शुरू हुई जुबानी जंग फिलहाल रुकने की संभावनाएं कम दिखाई दे रही हैं। आखिरी खबर सपा नेता जाहिद बेग से जुड़ी है, जहां उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के 2 बार के मौजूदा विधायक जाहिद बेग के ऊपर एक और मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला कोर्ट में आत्मसमर्पण करते वक्त विधायक और उनके गुर्गे और समर्थकों के साथ पार्टी नेताओं ने पुलिस जवानों के साथ धक्का मुक्की और ड्यूटी पर तैनात एक सब इंस्पेक्टर की खाकी वर्दी फाड़ने और मारपीट करने के गंभीर आरोप में तीसरी एफआईआर दर्ज की है। हालांकि इसको लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन के साथ साथ जनपद के किसी भी अधिकारी ने बात करने से मना कर दिया है। वहीं विधायक की पत्नी सीमा बेग को जनपद की पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पूरा मामला 19 सितंबर 2024 को जिला मुख्यालय सरपथा स्थित जिला न्यायालय का है, जहां फरारी काट रहे सपा विधायक अपने दल बल के साथ सुबह 11 से 12 बजे के आसपास चोरी छिपे कोर्ट में आत्मसमर्पण करने पहुंचे थे। वहीं खास बात यह रही कि गिरफ्तारी से बचने के लिए सपा विधायक ने अपना हुलिया ही बदल दिया। सपा विधायक ने अपनी पहचान छुपाने के लिए सालों से रखी अपनी दाढ़ी को कटवा लिया और सफेद पैंट शर्ट पहने दुपट्टे से मुंह ढककर कोर्ट के गेट नंबर 2 से अंदर घुसकर तेजी से भागने लगे। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें शक के आधार पर रोकने की कोशिश की। इस पर सपा विधायक, उनके सैकड़ों समर्थकों और पार्टी के नेताओं ने मारपीट कर उनकी खाकी वर्दी को फाड़ दिया और सपा नेता कोर्ट में समर्पण करने में कामयाब रहे। वहीं इस मामले को लेकर सपा विधायक के साथ साथ 50 अज्ञात के खिलाफ गंभीर धाराओं में तीसरी एफआईआर दर्ज हो गई है, जहां ज्ञानपुर कोतवाली में सब इंस्पेक्टर अवधेश सिंह ने सपा विधायक जाहिद बेग के साथ साथ उनके दर्जनों लोगों के खिलाफ मारपीट करने और उनकी वर्दी को फाड़ने के साथ सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता 121 खंड 2 132 221 के तहत तीसरी एफआईआर दर्ज कर ली है, मामला दर्ज कर लिया है। वहीं भदोही जिला मजिस्ट्रेट विशाल सिंह के आदेश पर ज्ञानपुर कारागार में बंद विधायक और उनके पुत्र को सुरक्षा कारणों से अलग अलग जेलों में भेज दिया गया है। विधायक जाहिद बेग को प्रयागराज के नैनी जेल और उनके बेटे जईम बेग को वाराणसी के जिला जेल में शिफ्ट किया गया है। हालांकि विधायक पत्नी सीमा बेग
खबर लिखने तक पुलिस के गिरफ्त से कोसों दूर है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।